दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस पूरे संसार में हर प्राणी परमेश्वर की आज्ञा मानता है। चाहे वो शेर हो, चाहे सिंह हो, चाहे चील पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर हो। केवल एक है जो कि परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करता है, उसको नहीं मानता है, और वो है मनुष्य। दानियल की पुस्तक में हम देखेंगे कि कैसे सिंहों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उन्होंने दानियल को छुआ तक नहीं। दोस्तों, ये अद्भुत कहानी है और इसमें परमेश्वर का जो संदेश है वो हमारे लिए इस अध्ययन में तैयार किया गया है। आइए दोस्तों, मेरे साथ शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर उस मांद से जहां पर सिंह रहते थे, दानियल के द्वारा से हमें क्या संदेश देता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप आनंद और जय का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आनंद और संसार में जयवंत जीवन जीने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन प्रसारण है और आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अपने नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल से दानियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भविष्यवाणी और इतिहास का समावेश है। इतिहास की बातें तो साबित हो चुकी हैं, पर भविष्यवाणियां अभी पूरी होना बाकी हैं। दोस्तों, आज के अध्ययन का मुख्य आकर्षण है दानियल का सिंहों की मांद में डाला जाना। यह एक ऐसी कहानी है जिसे प्रायः सभी मसीही माता पिता ने अपने अपने बच्चों को सुनाया होगा। आज हम इसके आत्मिक पहलू की ओर ध्यान देंगे। दानियल अब वृद्ध हो चुका है, पर अब भी वह नए राजा के राज्य में विश्वास योग्य और सर्वोच्च पद पर आसीन है। दोस्तों, हम दानियल के प्रार्थना के जीवन से अनुमान लगा सकते हैं कि वह परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित था। आज भी उसकी प्रार्थना वैसी ही चल रही है जैसे उसने वर्षों पूर्व जवानी के दिनों में आरंभ किया था। आज अनेक मसीहियों का प्रार्थना जीवन समय के साथ बदल जाता है। काम और जिम्मेदारियों के बीच हम सबसे पहले प्रार्थना और वचन से ही समझौता करते हैं। दानियल उच्च पद पर होने के कारण बहुत व्यस्त रहा होगा, पर उसने परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना में कभी समझौता नहीं किया। यही कारण है कि हम उसके जीवन से इस दूसरे राजा के जीवन में एक बड़ी गवाही देखते हैं। दोस्तों, आइए हम अध्ययन में आगे चलें और देखें कि परमेश्वर का वचन सिंहों की मांद से दानियल के द्वारा क्या शिक्षा और संदेश देता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, इन अधिपतियों और अध्यक्षों का षड्यंत्र धूर्तता से पूर्ण था। राजा दारा एक भला मनुष्य था, जैसा इतिहास से प्रकट होता है, और मेरे विचार में दानियल की पुस्तक का निहितार्थ भी यही था। परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वह चाटुकारी पसंद करता था। हमारे युग की एक त्रासदी है कि पैसे वाले लोग उन्हीं संस्थाओं को सहयोग प्रदान करते हैं जिनके अधिकारी उनकी चापलूसी करें। परंतु मेरा मानना यह है कि हमें आर्थिक सहयोग पाने के लिए मजदूरी के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए कि कोई प्रभु की सेवा में योगदान दे। यदि परमेश्वर चाहता है तो वह निश्चय ही मनुष्यों को दान देने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत समय पहले मुझे यह बोध हो गया था कि मैं न तो उतना बुरा हूं
जितना बुरा मेरे बैरी मुझे कहते हैं और न ही उतना भला हूं जितना मेरे मित्र मुझे कहते हैं। चापलूसी में बह जाने का खतरा सदैव मंडलाता रहता है। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता था, मेरे मित्रों, आप कितने भी गरीब क्यों न हो, कितनी भी छोटी कलीसिया के पासबान क्यों न हो, परमेश्वर आपकी प्रशंसा के लिए सदैव एक प्रिय महिला को तैयार रखेगा। आपका प्रचार कितना भी खराब क्यों न रहा हो, वह महिला आपसे आकर कहेगी, आप तो दूसरे डीएल मूडी लगते हैं। सराहना करने वाले लोग होना अच्छा है, परंतु आप भरम जाल में न फंस जाएं। यह एक सदाकालीन खतरा है। दारा उनके जाल में फंस गया और उसने अध्यादेश जारी कर दिया कि उसकी उपासना की जाए। आइए हम पढ़ेंगे दानियल 6 अध्याय उसके 8 और 9 पद। यहां पर लिखा है, इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। राजा के द्वारा मुहर लग जाने के बाद आज्ञा बदली नहीं जा सकती थी। राजा भी उसे बदल नहीं सकता था। अतः अब दानियल को जान का खतरा उत्पन्न हो गया था। आइए हम देखें दानियल की प्रार्थना। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे मित्रों, इस नए नियम के प्रति दानियल की प्रतिक्रिया देखिए। उसने वह खिड़की खोलकर न तो किसी प्रकार का दुस्साहस किया और न ही मूर्खता का काम किया। वह तो वर्षों से ऐसा ही करता चला आ रहा था। वह पीछे नहीं हटा और न ही उसने खिड़की बंद करके कायरता का प्रदर्शन किया और न ही समझौते का प्रदर्शन किया, परंतु वह अपनी दैनिक प्रार्थना करता रहा। मैं एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं कि वह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय हमारी मुद्रा कैसी हो, यह एक सामान्य प्रश्न है। प्रार्थना के लिए विशेष मुद्रा होना आवश्यक है, इस पर मुझे संदेह होता है। विक्टर ह्यूगो का विचार है कि शरीर किसी भी मुद्रा में हो, आत्मा घुटने टेक कर ही प्रार्थना करती है। मनुष्य की आत्मा किस मुद्रा में है, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि प्रार्थना में एक विशेष मुद्रा अपनाएं, तो वह यहां दी गई है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना। मेरे मित्रों, दानियल यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का यही लक्ष्य था, और राजा दारा की आज्ञा कुछ भी हो, वह अपने लक्ष्य से टला नहीं। उस समय परमेश्वर की प्रजा का कोई भी सदस्य यरूशलेम से बाहर जाता था तो वह प्रार्थना करते समय अपना मुंह यरूशलेम की ओर ही रखता था। परंतु आज किसी स्थान का ऐसा महत्व नहीं रह गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 और 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम दानियल 6 उसके 11 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वे तो अवसर की ही खोज में थे और यह उनके लिए एक महान अवसर था। दानियल की प्रतिष्ठा थी कि वह अपने विश्वास से पीछे नहीं हटता था।
इस बात को वे भी जानते थे। हम दानियेल 6 उसके 12 से 14 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। ध्यान दीजिए, उन्होंने जाकर राजा से कहा कि दानियेल राजाज्ञा को तोड़ रहा है। वह खिड़की पर यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है। मेरे मित्रों, मेरा विश्वास करे कि यह सुनकर दारा बहुत दुखी हुआ। वह अपनी ही आज्ञा को नहीं तोड़ सकता था। नबूकदनेस्सर अपनी आज्ञा को अनदेखा करने की सामर्थ्य रखता था। देखिए कैसे एक राज्य के बाद दूसरा राज्य दुर्बल होता जा रहा है। दानियेल नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 15 पद में लिखा है, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। दानियेल को शेरों की मान में डाला जाएगा और राजा कुछ नहीं कर पाएगा। आइए हम देखेंगे शेरों की मांद में दानियेल। दानियेल के पुस्तक 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। मेरे विचार में तो राजा को स्वयं नहीं पता था कि वह क्या कह रहा था। यह वैसा ही है जैसा आज हम किसी दुखी मनुष्य को देखकर कहते हैं, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। परंतु जब हम उस स्थिति में हों तब हम स्वयं प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। यद्यपि राजा दारा जानता था कि दानियेल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान एवं परम प्रधान प्रभु है और वह दानियेल को बचा सकता है। उसने यह भी देखा था कि दानियेल परमेश्वर के प्रति निष्ठावान है। 2 विश्व शक्तियों के दरबार में दानियेल की गवाही में चमत्कार निहित थे। उसका अप्रभावित और दिखावे से रहित जीवन उस युग में परमेश्वर के मोक्षक अनुग्रह की महान गवाही थी। हम दानियेल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। उन्होंने उसे शेरों की मान में डालकर उसके ऊपर एक पत्थर रखा तथा उस पर राजा की मुहर लगाई गई। वे शेर युवा शेर थे, जिनके दांत नुकीले थे। वे आक्रामक थे। मुझे याद है एक बार एक पुरुष को चिड़ियाघर में नौकरी मिल गई। उसे आदेश मिला कि वह शेरों की मान में जाकर उन्हें भोजन दे। उसके इनकार करने पर वहां के अभिभावक ने कहा, उन शेरों के दांत नहीं हैं। उस सेवक ने उत्तर दिया, मुझे चबाने के लिए उनके मसूड़े ही काफी हैं। आप समझ सकते हैं, जिन शेरों की मान में दानियेल को डाला गया था उन शेरों के दांत थे और वे भयानक शेर थे।
परंतु दानियल के लिए उस रात सबसे सुरक्षित विश्राम स्थान वही सिद्ध हुआ था। रोचक बात तो यह है कि दानियल निश्चिंत सो रहा था और राजा चिंता के कारण सो नहीं पा रहा था। दानियल ने अपनी ईश्वर भक्ति के आड़े राजा की आज्ञा को भी नहीं आने दिया और परिणाम स्वरूप उसे शेरों की मान में डाला। राजा दारा दानियल को मन से चाहता था, परंतु वह विवश था। उस युग में कानून पारित हो जाने पर राजा भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। अतः दानियल को शेरों की मान में डाला गया। देखिए अब अगले दिन क्या होता है। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 18 पद में लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। ध्यान दीजिएगा, दानियल शेरों के बीच भी निश्चिंत सो गया, परंतु राजा दानियल के लिए चिंतित था, अतः वह पूरी रात सो नहीं पाया। आगे लिखा है दानियल 6 अध्याय के 19 और 20 पद में, भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? मेरे मित्रों, मैं यह नहीं कह सकता कि राजा को दानियल से प्रतिक्रिया पाने की आशा थी, परंतु दानियल ने उत्तर दिया। आइए हम पढ़ें दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 21 और 22 पद। लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। ध्यान दीजिएगा, कहता है, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। दानियल का विनम्र और सम्मान सूचक अभिवादन, यह ऐसा था जैसे वह कह रहा हो, हे राजा, क्या तू शांति की नींद सोया था? राजा सो नहीं पाया था, परंतु दानियल अच्छी नींद सोया था। दानियल को भी वही आश्वासन दिया गया था जो उसके साथियों को आग के भट्ठे में डाले जाते समय दिया गया था। अपना दूत वही चौथा व्यक्ति था जिसे नबूकदनेस्सर ने आग के भट्ठे में देखा था। यह अलौकिक प्रभु यीशु था। हम दानियल 6 उसके 23 पद में आगे पढ़ते हैं, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मेरे मित्रों, राजा दानियल से प्रेम करता था और उसे सुरक्षित देख अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दानियल विश्वास के द्वारा बचाया गया था। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 33 और 34 पद में लिखा है, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल 6 उसके 24 पद में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। यहां पर हम देखते हैं कि दानियल के बैरियों का यह कायरता का षड्यंत्र पकड़ा गया और उन्हें सब परिवार शेरों के मध्य डाल दिया गया। इस बार शेरों ने अपना स्वभाव प्रकट किया कि वे
कैसे खूंखार और निर्दयी हैं। अब हम आगे देखते हैं दानियल की समृद्धि और दारा की आज्ञा। दानियल की पुस्तक 6 के 25 पद में लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। अब दारा एक विश्वव्यापी आदेश निकालता है जो वास्तव में उसकी अपनी गवाही है। उसने भी उसी शांति का आभास जो दानियल को प्राप्त हुई थी किया। 4 अध्याय के 1 पद में हम उसे पाते हैं। शांति प्राप्त करने की यह गवाही उसी व्यक्ति की है जो पिछली रात अशांत था और सो नहीं पाया था। दानियल की पुस्तक 6 उसके 26 और 27 पद में आगे लिखा है, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। राजा दारा ने आज्ञा दी कि दानियल के परमेश्वर को माना जाए और यह गवाही दी कि वही जीवित परमेश्वर है। मूर्तियों के विरुद्ध वही परम प्रधान है। शेरों के मध्य दानियल को सुरक्षित रखने के परमेश्वर के चमत्कार के कारण ही दारा परमेश्वर के निकट लाया गया। हम दानियल 6 उसके 28 पद में पढ़ते हैं, इस प्रकार दानियल, दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। मेरे मित्रों, दानियल का पद अब सुरक्षित था और कुस्रू के समय तक वह जीवित रहा। राजा कुस्रू ही ने यहूदियों को स्वदेश लौट जाने की अनुमति दी थी, जिसे हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 22 और 23 पद, एजरा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 पद में पाते हैं। यहाँ दानियल की पुस्तक का ऐतिहासिक भाग समाप्त होता है। इससे आगे दानियल को दिए गए दर्शन और भविष्यवाणियों का वृतांत है। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि जब दानियल सिंहों की मान में डाला गया तब कुछ लोग आनंदित हुए, राजा व्याकुल हुआ, दानियल के अपने परेशान हुए, पर दानियल निश्चिंत होकर सिंहों के मध्य सोता रहा। दोस्तों, एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही होता है। चाहे आपके जीवन में कितने भी कष्ट, क्लेश, समस्या चल रही हो, परमेश्वर पर आपका विश्वास और उसके साथ होने का भरोसा आपको विचलित नहीं कर सकता। मित्रों, आप याद रखिए कि यदि आप परमेश्वर के हैं तो बिना परमेश्वर की आज्ञा के आपको कोई मनुष्य या शैतान भी छू नहीं सकता। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आई है तो यह मान कर चलिए कि परमेश्वर ने अनुमति दी है और उसने उसकी कोई योजना उसमें बना रखी है। परमेश्वर चाहता तो दानियल को सिंहों की मान में जाने से रोक सकता था, पर उसने उन सिंहों के मध्य अपनी महिमा प्रकट की। परमेश्वर चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु से बचा सकता था और ऐसे ही मनुष्यों को उद्धार दे सकता था, पर परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाए और उसके द्वारा ही उद्धार का कार्य पूरा हो। सिंहों की मान में दानियल को सुरक्षित रखने के द्वारा राजा दारा का विश्वास परमेश्वर में आया और उसी के परिवार के राजा कुस्रू के द्वारा इस्राएलियों को वापस अपने देश लौटने का कार्य संपादित हुआ। मित्रों, परमेश्वर अपनी योजना में निपुण है और परिपक्व भी। दानियल तो सिंहों के मान में सुरक्षित रहा, पर क्या आज आप जो इस संसार में सिंहों के बीच में रहते हैं, आप परमेश्वर की सुरक्षा में पाए जाते हैं? आपके लिए इस संसार में केवल एकमात्र शरण स्थान है, वह है परमेश्वर की सुरक्षा का कवच जो उसने अपने प्रियों विश्वासियों के लिए रखा है, जो उस पर विश्वास करते हैं। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसकी सुरक्षा सदा हमें मिलती रहती है। आइए प्रार्थना करें।
स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जब इस संसार में हमें रखते हैं तो हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमारे जीवन पर प्रभु आपकी सुरक्षा सदा बनी रहती है और हर एक कठिन परिस्थितियों में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है आज हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रभु, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके वचन से प्रेम करते हैं और प्रभु वे आपके साथ चल रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि ऐसी ही सुरक्षा आप हमारे इन सभी भाई बहनों के जीवन में बनाकर रखें, बच्चों के जीवन में, जवानों के जीवन में, कि पिता परमेश्वर जब इस संसार में वो फाड़ खाने वाले सिंह के नाई शैतान इन पर आक्रमण करे तो प्रभु वे आपकी सामर्थ से बचाए जाएं। प्रभु, आप में वो सामर्थ है कि इस सिंहों के मुंह को बंद आप कर सकते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है इन सबों के जीवन में आप ऐसे ही कार्य करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद और आशा है कि आज का अध्ययन आपको बहुत जोश से भर दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही हमारे जीवन में करता है। अगले प्रसारण में इस रोचक घटना के आगे के भाग को हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। प्रभु आपको आशीष दे और आपको अपनी सुरक्षा में बनाए रखे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 3। दारा राजा ने 120 अधिपतियों को नियुक्त किया था, जिनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष स्थापित किए थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दानियल को सिंहों के मांद में डाले जाने के कारण खाली स्थान रात भर सो नहीं पाया। ए दारा राजा, बी शद्रक, सी मेशक, डी अबेदनगो। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।